जय हिंद दोस्तों, मैं विनय कुमार यादव आपके अपने YouTube चैनल विनय सर्स क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। जैसा कि आप सभी लोगों ने थंबनेल पर देखा है, आज हम लोग सिंटेक्स के बारे में पढ़ेंगे और ये सिंटेक्स एक नया टॉपिक है और सबसे फर्स्ट वीडियो हमारा सिंटेक्स पर बन रहा है। मैं आपको बता दूं कि ये सिंटेक्स बेसिकली अगर देखा जाए तो इंटरमीडिएट का ये 12th के जो है कि चैप्टर में एक 12th के बुक में एक चैप्टर है सिंटेक्स। बेसिकली एकेडमी लेवल तक वही पढ़ा जाता है, लेकिन सिंटेक्स से क्वेश्चन बहुत सारे अपर क्लासेस में बहुत दूर दूर तक पूछा जाता है। यानी कि सिंटेक्स का जो है क्वेश्चन तैयारी लेवल तक भी पूछा जाता है। अब हमें इसी के बारे में जानना है कि आखिर सिंटेक्स होता क्या है। लोग सिंटेक्स को देख करके घबरा जाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। आज हम लोग सिंटेक्स के बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से देखेंगे। वास्तव में मैं आपको बता दूं कि सिंटेक्स का मतलब क्या होता है। तो सिंटेक्स का मतलब ही होता है, मतलब कोई छोटी मोटी गलती रहेंगी किसी सेंटेंस में, उसी को सुधारना ही जो होगा वो आम भाषा में मैं आपको बता दूं सिंटेक्स होता है। लेकिन वास्तविकता ये है कि सिंटेक्स का मेन मतलब जो होता है वो होता है रूल ऑफ सेंटेंस बिल्डिंग। रूल ऑफ सेंटेंस बिल्डिंग यानी कि सेंटेंस के निर्माण का जो रूल होता है वही वास्तव में जो होता है हमारा क्या होता है, वही हमारा सिंटेक्स होता है। रूल ऑफ सेंटेंस बिल्डिंग ये जो है कि दिखाता है कि हमारा जो सेंटेंस है उसका निर्माण कैसे हुआ है, उसमें जो वर्ड दिए गए हैं उनका रिलेशन क्या है। एक तरीके से हम कह सकते हैं इसका मतलब होता है रिलेशन ऑफ वर्ड्स विद वन अनदर। एक दूसरे के साथ रिलेशन, एक दूसरे शब्द के साथ रिलेशन जो होता है उसे हम देखते हैं इस सेंटेंस के अंतर्गत। यानी कि हम कह सकते हैं रिलेशन ऑफ वर्ड्स, वास्तव में विद न लिख करके यहाँ पे हम टू लिखें, टू वन अनदर। रिलेशन ऑफ वर्ड्स टू वन अनदर यानी कि एक दूसरे के वर्ड के साथ जो है कि रिलेशन हमें देखने को मिलता है। यही होता है सिंटेक्स। इस सिंटेक्स में बहुत सारी चीज़ें देखनी होती है। वास्तव में सिंटेक्स पढ़ने के लिए हमें पूरा जो ग्रामर होता है, पूरा ग्रामर, छोटा मोटा नहीं, पूरा ग्रामर, मैं यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर लिख रहा हूँ आपको, अभी मैं सही से लिखूँगा। पूरा ग्रामर हमें पढ़ना होता है। सिंटेक्स में कुछ भी नहीं छोड़ना होता है। ग्रामर का एक एक चीज़ हमें पढ़ना होता है। जैसे अगर हम कोई सेंटेंस लिख देते हैं तो उसमें हम सिंटेक्स में क्या क्या गलतियां हो गई हैं, कैसे उसको रखना है, यानी कि सेंटेंस का निर्माण किस प्रकार हुआ है, उनके रिलेशंस एक दूसरे से कैसे हैं, शब्द के रिलेशंस उस सेंटेंस में एक दूसरे के कैसे हैं, उन सारी चीज़ों को हमें देखना है। इसमें जो है कि बेसिकली मैं आपको बता दूं कि इसमें देखा जाता है कई टॉपिक्स आते हैं। इसमें जो है कि सब्जेक्ट और वर्ब के बीच एग्रीमेंट को देखा जाता है। सब्जेक्ट एंड वर्ब के बीच एग्रीमेंट जो होता है बहुत ही अच्छा टॉपिक एक होता है, इसके बारे में देखा जाता है। और जो है कि इसमें जितने भी पार्ट्स ऑफ स्पीच आते हैं, ऑल पार्ट्स ऑफ स्पीच का यूज कैसे होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में इसमें देखा जाता है। और मैं आपको बता दूं कि इन्हीं सबसे गलतियां होती हैं और उन्हीं गलतियों को सब देखा जाता है। किसी एक बहुत अच्छे विद्वान ने एक इसका डेफिनीशन लिख रखा है। मैं आपको बता दूं वो डेफिनीशन क्या लिखे हैं। वो डेफिनीशन यही लिखे हैं, सिंटेक्स ट्रीट्स द रिलेशन। इसका मतलब क्या होता है आपको मैं बता दूं। सिंटेक्स ट्रीट्स द रिलेशन। ये सिंटेक्स जो है वो रिलेशन को ट्रीट्स करता है। और वो रिलेशन किसके होते हैं तो मैं बता दूं वो किसी वर्ड के होते हैं और ग्रुप ऑफ वर्ड्स के होते हैं जो एक दूसरे के होते हैं। यानी कि रिलेशन ऑफ वर्ड्स आर ग्रुप ऑफ
वर्ड्स। मैं आपको बता दूं ये जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं इन्हें हम लोग फ्रेज के भी नाम से जानते हैं। अब इन्हीं सब के बारे में इसको हमें देखना रहता है। अब ये इन सभी के रिलेशन को देखता है और वो भी टू वन अनदर, एक दूसरे के बीच। अब इन सारी चीज़ों को हमें इसमें देखना रहता है। अब सिंटेक्स में कहीं से कुछ भी आ सकता है। अब मैं आपको बता दूं कि सिंटेक्स का जो मेन मतलब होता है सिंटेक्स का वो यही है, रूल ऑफ सेंटेंस बिल्डिंग। मतलब सेंटेंस का निर्माण कैसे हुआ है उसी को हमें देखना रहता है। मैं आपको अभी एक सेंटेंस लिख रहा हूं, जैसे मैं यहाँ पे लिखूं कि एक सेंटेंस एट 7 o'clock इन द मॉर्निंग, एट 7 o'clock इन द मॉर्निंग। अब उसके बाद फिर मैं लिखूं कि आई हैड गॉन टू मार्केट टू बाई वेजिटेबल्स। ये एक सेंटेंस अगर मैंने लिख दिया और जो है कि मैं फिर एक सेंटेंस और लिख दूं कि आई यू एंड ही हैड प्लेड क्रिकेट। और उसके बाद जो है कि मैं यहाँ पे लिख दूं यस्टरडे। तो इन सारी चीज़ों को आप थोड़ा अगर ध्यान से पढ़ें तो इसमें लिखा गया है एट 7 o'clock इन द मॉर्निंग। तो ये हम जानते हैं कि एक प्रकार का एडवर्ब है, इसे हम कहते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम। ये एक प्रकार का एडवर्ब है और ये एक पॉइंट ऑफ टाइम को दिखा रहा है, पास्ट में किसी समय को दिखा रहा है, एट 7 o'clock इन द मॉर्निंग। तो हमें इसमें इस सेंटेंस के निर्माण में हमें ये देखना है, यानी कि रूल ऑफ सेंटेंस बिल्डिंग के अंतर्गत हमें ये देखना है कि ये जो एट 7 o'clock इन द मॉर्निंग है ये क्या सेंटेंस में सबसे पहले आ सकता है कि नहीं आ सकता है। अगर ये आ भी सकता है तो क्या मैंने इसके साथ कुछ गलती कर दिया है कि नहीं कर दिया है, यहाँ पे हमें सुधारना है। अब फिर उसके बाद जो है कि अगर मैंने टाइम लिख दिया है एट 7 o'clock इन द मॉर्निंग, तो क्या यहाँ पे ये जो आई के बाद ये जो वर्ब आया है हैड गॉन, ये वास्तव में टेंस यही होना चाहिए कि कोई दूसरा होना चाहिए, ये सारी चीज़ों को देखना है। अब हम जो है कि मार्केट से पहले टू लगाए हैं, ये लगाना है कि नहीं लगाना है, इसको भी ध्यान से देखना है। अब ये जो वर्ब हम रखे हैं ये यहीं रखना है कि कहीं और रखना है, ये वेजिटेबल्स है क्या चीज़, ये होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, इसमें जो है कि हर एक चीज़ को देखना है। जैसे मान लीजिए इसमें हमने अगर सेंटेंस के निर्माण में कुछ गलती कर दिया, जैसे इसमें एट 7 o'clock इन द मॉर्निंग में हमने अगर गलती कर दिया, यहाँ पे जो है कि अगर हम किसी भी एडवर्ब ऑफ टाइम को पहले लिखते हैं तो हमें यहाँ पे पंक्चुएशन लगाना पड़ता है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें इसमें मिस्टेक्स आती हैं, उन्हीं को हम कहते हैं रूल ऑफ सेंटेंस बिल्डिंग, यानी कि किसी भी सेंटेंस को बनाने का जो नियम होता है और इनके बीच के जो संबंध होते हैं। अब देखिए इन सारे के बीच की यहाँ जो संबंध दिखाई दे रहे हैं, रिलेशन ऑफ वर्ड्स टू वन अनदर, एक दूसरे के साथ जो है रिलेशन होता है शब्दों का, उन सारी चीज़ों पे हमें ध्यान देना पड़ता है। और इसमें बेसिकली मैं आपको बता दूं कि आपको तनिक मनिक नहीं बल्कि सिंटेक्स जैसा टॉपिक पढ़ने के लिए बहुत ही धैर्य रखना पड़ेगा। और इसमें पूरा ग्रामर, मेरे कहने का मतलब ये है कि ग्रामर कहीं से भी पढ़ लें और उसके बाद ही हम सिंटेक्स को कर पाएंगे। यानी कि सिंटेक्स का एकदम साफ सुथरा जो बात होता है उसका मतलब ये होता है कि जो सिंटेक्स है वो यही कहता है कि जो सेंटेंस लिखा गया है वो सही लिखा गया है या नहीं, उसके जो वर्ड के रिलेशंस हैं वो एक दूसरे से सही हैं या फिर नहीं।
अगर वो सही नहीं है तो वो गलत हैं, और उन्हीं को फिर सही करके लिखना ही जो होता है वही वास्तव में कहलाता है सिंटेक्स। हम इस भाषा को कतई नहीं समझ पाएंगे कि सिंटेक्स ट्रीट्स द रिलेशन ऑफ वर्ड्स आर ग्रुप ऑफ वर्ड्स टू वन अनदर। इसका मतलब ये होता है कि सिंटेक्स ट्रीट्स करता है, किससे ट्रीट करता है भाई, क्या ट्रीट करता है, द रिलेशन ऑफ वर्ड्स आर ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी कि शब्दों या फिर शब्दों के समूह के रिलेशन को ट्रीट करता है टू वन अनदर, एक दूसरे के साथ। तो ये बातें हमें सर समझ में नहीं आई, तो मैं सिंपल सी बात बता दूं कि सेंटेंस में ये जो सारे वर्ड सभी लिखे गए हैं ये वास्तव में उनके रिलेशन एक दूसरे से सही हैं या फिर नहीं है, उनको वही लिखना है या फिर कहीं और लिखना है, या फिर लिखना ही नहीं है, लिखना चाहिए कि नहीं लिखना चाहिए, इसको हटाना है कि कुछ और वर्ड यहाँ पे लगाना है, हम कुछ गलती कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें सिंटेक्स के अंतर्गत हमें पढ़ना पड़ता है। कुल मिला जुला के मैं आपको इतना बता देना चाहता हूं कि सिंटेक्स हमें सिर्फ ये बताता है कि जो सेंटेंस दिया गया है वो सही है कि नहीं, अगर सही है तो ठीक है, नहीं है तो उसमें जो गलतियां हुई हैं वो आप सुधार करके फिर से लिखिए, उसी को हम कहते हैं सिंटेक्स। ये वास्तव में 12th का एक टॉपिक है, और मैं बता दूं कि इसकी जो शुरुआत होती है, शुरुआत जो होती है वो यहीं से हो जाती है सब्जेक्ट एंड वर्ब के बीच एग्रीमेंट से। और जो है कि मैं आपको बता दूं कि इसमें बहुत सारे अब सब्जेक्ट एंड वर्ब के बीच जो एग्रीमेंट हुआ रहता है उसमें, जैसे मान लीजिए कि अगर हम कहीं सेंटेंस में लिख दिए ही आर अ गुड बॉय, तो फिर ये बहुत ही जबरदस्त हमने यहाँ पे एक गलती कर दिया जो कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि सब्जेक्ट और ये जो वर्ब है इसके बीच एक बहुत जबरदस्त एग्रीमेंट हुआ है, उसको ये पालन नहीं कर रहा है, यानी कि इसमें कुछ ना कुछ हमने गलती कर दिया है और इसको सुधार करके फिर से लिखना पड़ेगा। तो इस चीज को हम देखने के लिए इसीलिए कहते हैं रूल्स ऑफ सेंटेंस बिल्डिंग, यानी कि सेंटेंस के निर्माण का जो रूल होता है वही वास्तव में क्या होता है, सिंटेक्स होता है। अब मेरी बात सुनो, ये चीज देखना है, फिर हमें पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच देखना है। पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच में आप लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं, इसमें नाउन आता है, प्रोनाउन आता है, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन, कंजंक्शन, और एक सबसे लास्ट में जो सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला शब्द है वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच का 9वां पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो कुछ ही विद्वान मानते हैं उसका नाम है आर्टिकल। आर्टिकल से भी काफ़ी ज़्यादा सिंटेक्स पूछता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, और इसमें जो है कि हर एक चीज़ को हमें पढ़ना है। अब जैसे इस सेंटेंस को अगर आप देखें तो आई, यू एंड ही हैड प्लेड क्रिकेट यस्टरडे। अब आप देखिए कि इसमें भी हमने कुछ गलतियां कर रखा है, यानी कि कुछ न कुछ मिस्टेक्स दिखाई दे रही होंगे आपको। ये देख रहे होंगे आप, ये यस्टरडे एक पॉइंट ऑफ टाइम है कोई ना कोई, और ये हमेशा केवल और केवल पास्ट इंडेफिनिट ही टेंस में आ सकता है। तो यहाँ पे हमने एक टेंस रख रखा है कि पास्ट परफेक्ट टेंस, तो ये दिक्कत है। अब फिर जो है कि आप देखें तो इसमें ये जो प्रोनाउन आया है वो आई फर्स्ट पर्सन, यू सेकेंड पर्सन, ही थर्ड पर्सन, तीनों आ गया है। तो इसमें भी एक रूल होता है कि पहले हम फर्स्ट पर्सन को लिखें, सेकेंड पर्सन को लिखें कि थर्ड पर्सन को लिखो, पहले थर्ड पर्सन को लिखना है कि सेकेंड पर्सन को लिखना है, फर्स्ट पर्सन को लिखना है, मतलब सबसे पहले हम किस पर्सन को लिखें, ये सारी चीज़ें हमें पढ़ना होगा। और जब पढ़ पाएंगे तभी वास्तव में हम सिंटेक्स को समझ पाएंगे और सिंटेक्स कर पाएंगे, नहीं तो सिंटेक्स को करना इतनी आसान बात नहीं होगी। यानी कि हमें वास्तव में सिंटेक्स के माध्यम से पूरे इंग्लिश के ग्रामर को हमें क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, जिसकी शुरुआत हमारा होगा वो होगा सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट से। अलग अलग टीचर आपको अलग अलग जगह से जो है कि स्टार्ट कर सकते हैं। कुछ टीचर्स आपको मिलेंगे जो पार्ट्स ऑफ स्पीच से स्टार्ट कर देंगे, कुछ टीचर आपको मिलेंगे जो सबसे लास्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसे लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच मानते भी नहीं है कुछ विद्वान,
उससे स्टार्ट कर दें। मेरे कहने का मतलब आर्टिकल से भी स्टार्ट कर सकते हैं कुछ लोग। तो ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। अब इन सारे चीज़ों को हमें पढ़ना है। मेरे कहने का मतलब जो है कि सिंटेक्स का मतलब यही है कि अगर सिंटेक्स कोई सेंटेंस लिखे हैं तो उसमें कोई गलती है या फिर नहीं है। अगर है तो उसको सुधारना है, और वो हम तभी सुधार पाएंगे जब ये पहचान पाएंगे कि गलती क्या है। और कैसे पहचानेंगे गलती क्या है, ये जानने के लिए हमें पूरे ग्रामर को पढ़ना पड़ेगा। और इसीलिए सबसे पहले हमें पढ़ना पड़ेगा सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट को। अब ये भी पढ़ना है, और आपसे मैं बता दूं पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ना है, टेंस पढ़ना है, नरेशन पढ़ना है, सिंथेसिस पढ़ना है, ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ना है। यानी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के गहराई में हर एक चीज़ पढ़ना है। हर एक चीज़ पढ़ पाएंगे तभी जो है कि हम समझ पाएंगे। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन और न पढ़ पाएँ तो हम जान ही नहीं पाएंगे कि सब्जेक्ट और वर्ब के बीच का एग्रीमेंट क्या हुआ है। यानी कि हमें सब्जेक्ट को पढ़ना है, फिर वर्ब को पढ़ना है, तब न जानेंगे कि हमारे बीच एग्रीमेंट क्या हुआ है। अब हमसे और आपसे कुछ एग्रीमेंट हुआ हो और कोई आ करके पूछे कि क्या एग्रीमेंट हुआ है, और यही ना जाने कि किसके बीच एग्रीमेंट हुआ है, उसके बारे में जाने ही ना, तो उस एग्रीमेंट को समझ करके भी क्या करेगा। यानी कि सबसे पहले अगर हमें इस एग्रीमेंट को पढ़ना है तो हमें सब्जेक्ट क्या होता है ये भी पढ़ना पड़ेगा, वर्ब क्या होता है ये भी पढ़ना पड़ेगा। यानी कि हर एक चीज़ों को हमें बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ना होगा, तब जो है कि हम सिंटेक्स को पढ़ पाएंगे यहाँ पे। नहीं तो सिंटेक्स को पढ़ने में थोड़ी सी कठिनाई आप सभी लोगों को हो सकती है। मेरे कहने का मतलब ये छोटा सा शुरुआत है। मैं आपको बता दूं कि एक क्लास में सिंटेक्स को कवर कर पाना अच्छी बात नहीं है। अगर आप वीडियो को तनिक भी स्किप करते हैं, थोड़ा तेजी से भागते हैं, सोचते हैं कि 1.5 पे करके देख लें और बाद में देखते हैं, तो एक शब्द एक बार ऐसा टाइम आएगा कि हो सकता है मेरे कही गई बात का कोई एक आध वर्ड स्किप हो जाए, तो वहाँ पे आप एक आध कोई ना कोई गलती कर बैठेंगे। इसलिए बहुत ही धैर्य से, पूरी ही शालीनता से इस पूरे वीडियो को आसानी से देखना पड़ेगा। और मैं आपको बता दूं कि सिंटेक्स की शुरुआत जो होगी वो हमारा होगी यहीं पे सब्जेक्ट और वर्ब के एग्रीमेंट से हमारा सिंटेक्स का शुरुआत होगा। अब इसके भी बारे में बहुत कुछ हमें पढ़ना है। वास्तव में मैं बता दूं ये सारी चीज़ें, अब देखिए इस सेंटेंस में ही मैंने एक बस छोटा सा उदाहरण आपको दे रखा है, ऐसे बहुत सारे सेंटेंस आप में आएंगे। और मैं आपको बता दूं कि सब्जेक्ट वर्ब का एग्रीमेंट सबसे ज़्यादा जो पूछे जाते हैं वो है रिलेटिव प्रोनाउन में। आप जानते हैं कि ये जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है, अब आप अगर ये हमसे क्वेश्चन करें कि रिलेटिव प्रोनाउन क्या होता है, तो ये बात मैं आपको आगे पढ़ाने वाला हूँ इसी सिंटेक्स के टॉपिक में। मैं आपको बता दूं कि रिलेटिव प्रोनाउन के एंटीसीडेंट होते हैं। अब जो है कि एंटीसीडेंट के अनुसार ही उनका एग्रीमेंट हुआ है। ये जो रिलेटिव प्रोनाउन होते हैं सब्जेक्ट की तरह कार्य करते हैं, लेकिन इनका जो वर्ब के साथ एग्रीमेंट हुआ है वो इनके एंटीसीडेंट के अनुसार हुआ है। तो ये सारी बातें पढ़ने के लिए हमें सबसे पहले जो है कि पूरे इंग्लिश के ग्रामर को पढ़ना होगा। और मैं आपको बता दूं कि मैं जो 12th क्लास का एक्सरसाइज है, साथ में मैं एक्सरसाइज को लेकर के चलूँगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और जो है कि आप अगर बहुत ज़्यादा अपर लेवल तक भी पढ़ना चाहते हैं तो मैं बता दूं कि कोई भी टॉपिक मैं छोड़ने वाला नहीं हूं, चाहे वो किसी तैयारी में पूछे, चाहे कहीं भी कितना हो दूर तक पूछे, वो सारी बातें हम यहाँ पे पढ़ेंगे। लेकिन बेसिकली ये जो क्लास चलेगा वो 12th लेवल तक का चलेगा। सिंटेक्स जो हम लेकर के चल रहे हैं वो 12th का। आज का ये जो मेरा क्लास रहा है वो सिंटेक्स है क्या चीज़ वास्तव में, इस पे रहा है। और आगे हमें बहुत सारी चीज़ें पढ़नी है, उसमें सबसे पहले हमें पढ़ना है सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट के बारे में। मैं आपको बता दूं ये सारी चीज़ें पढ़ाने से पहले मैं एक बात आपको इसी वीडियो में बता देना चाहता हूं। आप सभी लोग देख लीजिए, आज हम YouTube पर अगर आ गए हैं तो एक बात मैं कहना चाह रहा हूं कि इंग्लिश का जो ग्रामर है इंटर का, बेसिकली यानी कि इंटर लेवल का जो इंग्लिश का ग्रामर है, इंग्लिश ग्रामर, थोड़ा यहाँ मैं लिख रहा हूँ कोने में, आप लोग देख सकते हैं, इंग्लिश ग्रामर जो है, और वो भी इंटर का जो इंग्लिश ग्रामर है, ग्रामर की सिर्फ मैं बात कर रहा हूँ,
वो मैं पूरा सिलेबस करवाने वाला हूँ। डेली आपके पास एक एक वीडियो जाएगा, तो आप लोग जो है कि इसके लिए तैयार रहें। और एक एक वीडियो डेली एक एक टॉपिक उठाया जाएगा और बहुत ही आसानी से जाएगा। जैसे सिंटेक्स ही है, तो आप ये मत सोचिए कि सिंटेक्स इतनी आसानी से ख़त्म हो जाएगा। आपको हमारे साथ कम से कम 20 से 25 दिन देना पड़ेगा आपको, यानी कि 20-25 दिन तो मान के ही चलिए आपको हमें सिंटेक्स के लिए देना पड़ेगा, तो देना पड़ेगा। अगर सिंटेक्स को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना चाहते हैं तब, या तो हवाई पढ़ना चाहते हैं तो फिर दिक्कत है। फिर तो आप लोग इन सारी चीज़ों को समझें। अभी आज हमने सिर्फ इतना जाना कि वास्तव में सिंटेक्स होता क्या चीज़ है, तो मैं ये सारी चीज़ें भूल जाओ, बस इतना मैं बता देना चाहता हूँ कि जो सिंटेक्स होता है वो यही होता है कि उस सेंटेंस जो दिया गया उस सेंटेंस में कुछ गलती है या नहीं है। अगर गलती है तो उसको सुधारना, और वो गलती कहाँ से हो सकती है? सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट से हो सकती है, पार्ट्स ऑफ स्पीच से हो सकती है, पार्ट्स ऑफ सेंटेंस से हो सकती है, फ्रेज से हो सकती है, क्लास से हो सकता है, नरेशन से हो सकता है, सिंथेसिस से हो सकता है, ट्रांसफॉर्मेशन से हो सकता है। एडजेक्टिव के अंदर जाएंगे तो आप डिग्री ऑफ कंपैरिजन से हो सकता है, जो है कि प्रेपोजिशन से हो सकता है, आर्टिकल से हो सकता है, और बहुत सारी चीज़ों से गलतियां हो सकती हैं। तो हमें एक एक चीज़ यहाँ पे देखना है। एडवर्ब से भी हो सकती हैं, तो यहाँ पे हर एक चीज़ हम लोग देखेंगे। अभी हम सिर्फ इतना जान पाए हैं कि वास्तव में सिंटेक्स होता क्या चीज़ है। सिंटेक्स का मतलब यही होता है रूल ऑफ सेंटेंस बिल्डिंग, यानी कि सेंटेंस के निर्माण का रूल। ये सभी चीज़ें हमें वास्तव में पढ़ना है, और ये आप लोग इसको देख लीजिए और बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे इन सारी चीज़ों को हम, और बहुत ही जल्द इन पूरे सिलेबस को कवर करेंगे। मैं ग्रामर पढ़ाने वाला हूँ आपको, पूरा इंग्लिश ग्रामर मैं पढ़ाने वाला हूँ इस चैनल पे, और पढ़ाऊँगा। और जो है कि मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ कि अगर कोई दिक्कतें आती हैं यहाँ पे, तो आप जो है कि कमेंट कर दिया करें, और जो है कि कमेंट करके हमसे बता दिया करें कि सर ये प्रॉब्लम है, ये सही नहीं है, ये जो है कि आप कर दीजिए, या फिर जो है कि ये टॉपिक हमें समझ में नहीं आया, इसको फिर से बता दीजिए। तो हम कमेंट के माध्यम से भी आपको बता सकते हैं, और बताएंगे भी आप सभी लोगों को, और ये सारे कार्य हम करेंगे। मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये सभी चीज़ आप लोग देखेंगे और ये सारे चीज़ होंगे। और आप लोग कमेंट ज़रूर किया करें वीडियो में, क्योंकि हमें आपके जो कमेंट हैं उनसे बहुत ज़्यादा उत्साह मिलता है, और ये हम लोगों का शुरुआत है, और इस शुरुआत को बहुत ही अंत तक लेकर के जाना है। तो हम सभी लोग सिंटेक्स की वीडियो को आज यहीं रोकते हैं, और आगे जो है कि देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, धन्यवाद।